कुशवाहा साहब, जम्मू प्रोविंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गुप्ता साहब, मेरी बहनें, मेरे भाई और आप सब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आज मौका मिल रहा है फिर से आपसे बात करने का। मैं ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बयान करूँगा, उसके लिए वक्त नहीं है। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है और उसके बगैर न ही हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं हुआ। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया। तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहे हैं। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं था, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह थी। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सके, बचा नहीं सके। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी ज़बरदस्त होती कि पूछिए मत। मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या है?
उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता। उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं। उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। पर किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल महाराष्ट्र वालों का, अलग अलग, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा। उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया। फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, अब पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपका जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे। मगर आपने सुना नहीं। जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफ़ी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, और हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छुड़े रहे। मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आज़म से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है। हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान हो। और संतान देने वाला वो है। किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा, वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर लोगे? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे हाँ चढ़ गए जनाब। कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते हैं जनाब चढ़ गया। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई कि आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वजीर आजम से पूछता हूँ, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? मेरी माँ और बहन जो है आज फिर से गोबर और
चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो। आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई है। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। बैठ जाओ बहन। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम। जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन जीतो। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं। अरे वजीर घूमे, कहां गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं। आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्से हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि हो क्या रहा। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरा जो रुख है, वो कोई भी चीज सच्ची बयान करें, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड था क्योंकि वो सच लिखता था। उसे दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है। देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए। अगर कोई अखबार ये लिखेगा, उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। ये वो हिंदुस्तान नहीं। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे। मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे। इमरजेंसी का जमाना आया। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दी। उसने खाली रखा मगर झूठ नहीं लिखा। सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसने लगा दी मगर सर नहीं झुकाए। वो थे हमारे। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सका। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे? अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे।
और मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूँ कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने लिख सके। डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आई, मगर जिससे उसकी रस्सी पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था, उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका जहां का वो बादशाह था, हनुमान जी से उसको जलवा दिया। और फिर जैसे सेरा मनाते हैं आप, वहां तीनों को खत्म कर, रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ को। मालिक वो है। जरूर मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं है। सच बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि थाने में ले जाए, अंदर कर दे। वो थानेदार भी क्या करेगा, उस पर जोर है हुकूमत, उसको अपनी नौकरी बचानी।